सिद्धोम जी, श्री श्री सिद्ध योगी बाबा जी महाराज के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। स्वामी जी महाराज जी के चरणों मेरा कोटि कोटि वंदन। प्यारी साध संगत के चरणों मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम सुनीता है और मैं देहरा गांव ज़िला बिलासपुर की रहने वाली हूँ। हम 2023 में सिद्ध योगी धाम में आए और आने का कारण मेरा बेटा था जो अभी 20 साल का था और हमने उसकी जिद पर उसके लिए जिम खोल दिया और उसके बाद वो ठीक से काम भी करने लगा और हमने थोड़ा लोन भी लिया उसके लिए, उस जिम के लिए। तो जैसे वो अच्छी तरक्की करने लगा तो एक तरफ से क्या है कि नज़र ही लग गई और मेरा बेटा ऐसा बीमार हुआ कि वो उस जिम के अंदर जाना ही नहीं चाहता था। वो जब भी देखो तो बाहर बैठ जाता था और कहता था कि मैं अकेला यहाँ नहीं रहूँगा। तो मैं घर में रहती थी देहरा में, तो फिर हम दोनों, उसके पापा और मैं, हम भी वहीं रहने लगे क्योंकि वो अकेला नहीं रह पाता था। यहाँ तक कि उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि वो नहाने के लिए भी अकेला नहीं जा पाता था और ना तो वो खाना खा सकता था ना पानी पी सकता था। अगर पानी भी पीता था तब भी उसको ऐसा लगता था कि मेरी गैस्ट्रिक हो गई है। और रात रात को हमने हॉस्पिटल जाना, आस्था में जाना, भामला में या कहीं और पूरी चेकअप करवाई उसकी बॉडी की, लेकिन कोई भी असर उसको नहीं हो रहा था। उसके बाद एक लड़की है सोनिया जो भामला से है, वो जिम आती थी, तो उसने कहा कि हनीश आप एक बार सिद्ध योगी धाम आओ और हमारे बाबा जी से मिलो। तो बेटे ने मेरे साथ बताया, तो मैंने तो बाबा जी बोला तो मैंने मना कर दिया कि कोई बाबा जी नहीं होते हैं और तुझे कुछ नहीं हुआ है, हॉस्पिटल का उपचार चला हुआ है तो वहीं इलाज करो अपना। तुझे खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा प्रोटीन ले लिया होगा या ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो इसकी वजह से होगा। तो वो नहीं माना कि मैं एक बार जाऊंगा और वो अकेला ही आया। एक बार पहली बार वो अकेला आया 24 जून को और मैं नहीं आई थी उस टाइम, मुझे काम भी था कुछ। तो मतलब वो कुछ भी खा नहीं सकता था। जैसे खिचड़ू पर ही डिपेंड था, खिचड़ू भी देना तो पतला पतला ब्रेड देना, तो उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम हो जाती थी। और जैसे ही वो यहाँ आया आश्रम में और उसने डरते हुए लंगर खाया और वो लंगर खाने के बाद उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो सभी से यही विनती है कि जैसे कहा जाता है कि आप लंगर प्रसाद लें तो आपने ज़रूर लेना है वो लंगर प्रसाद। और उसके बाद से वो ठीक हुआ, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर वो अंदर गया और गुरु जी से उसने सारी बात कही और उसके बाद तो मतलब वो 90% थोड़ा सा लगा उसको कि मैं ठीक हो रहा हूँ। फिर घर में आकर उसने बताया और जब मैंने उसको देखा कि ये तो सच में ठीक हो गया, तो उस अगले शनिवार को मैं भी आई यहाँ पर और मैं आकर इस जगह बैठी थी और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ का माहौल, गुरु जी के दर्शन करके इतनी शांति मिली। और मैंने तो बस उसी दिन से यही प्रार्थना की मन में, मैंने कुछ नहीं मांगा कि बेटा ठीक हो जाए या कुछ भी ठीक हो जाए। बस मैंने यही मांगा कि हे गुरुजी आपके चरणों में मुझे जगह मिलनी चाहिए, इस जगह से मैं कभी ना जाऊं दूर। और 2-4 महीने के बाद ही गुरुजी ने अनाउंस कर दिया कि गाना गाने वाले जो है वो इस तरफ बैठेंगे। तो मैं तो बोलती हूँ कि अपने मन में आप मांगो, देखो आपको सब कुछ मिलेगा। और उस दिन से आज दिन तक मैं रेगुलर आ रही हूँ। बेटा हो जाता है, बीच में नहीं आता है, लेकिन उसको विश्वास पूरा है, वो कभी भी गुरु जी की बात को नहीं टालता है। इतना विश्वास, इतना प्यार है गुरु जी के प्रति कि कभी, और संगत के प्रति भी, कभी भी किसी के बारे में कभी कोई निंदा नहीं सुनेगा ना बोलेगा। और मैं यही कहती हूँ कि सभी आप यहाँ पर विश्वास के साथ आएँ तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। और भी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, ज़्यादा ना कहते हुए मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ कि अपनी मेहर इसी तरह बनाए रखना मेरे प्रभु। मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में जगह देना और सारी साध संगत का ध्यान रखना मेरे सतगुरु जी। सिद्ध योगी धाम की जय हो।